हेलो फ्रेंड। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस। जैसे हम पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक रिंग चार्ज है जिसपे हमारा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। इस पे क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस ये ए है। यहाँ से इसके एक्सिस पे हम एक्स डिस्टेंस जाके यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पी पॉइंट पे। तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी के क्यू एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये कैसे आया इसका हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखेंगे तो पहले आप इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसी में इसका प्रूफ करते हैं। उसके बाद इसमें और भी केसेस देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम निकालेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो पहले आप इस रिजल्ट को इतना नोट कर ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक्स डिस्टेंस पर इसके एक्सिस पे जाके निकालेंगे तो वो आएगा के क्यू एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए, इसमें हम जानते क्या हैं कि एक्सटेंडेड चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं जानते हैं। हम क्या करेंगे, तो एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज डी क्यू यहाँ पे काटेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज हमने डी क्यू काटा, जिसकी लेंथ हम डी एल मानते हैं। यहाँ से इस डी क्यू चार्ज के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालते हैं तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, और स्मॉल चार्ज है तो इसके कारण जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम डी मान लेते हैं। ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसको हम डी मान लिए, ठीक है। अब क्या करें, ये होगा, ये इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा अगर हो गया तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। अब इधर की तरफ जो होगा इसका एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा होगा, और एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ होगा डी साइन थीटा। बट डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल करेगा। देखिए, इसी तरह हम इधर भी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मानेंगे, एक छोटा सा चार्ज, तो ये भी इस तरह से आएगा, और ये भी क्या होगा, एंगल थीटा पे ही होगा। तो डी इधर आएगा, डी डैश मान लो, तो एक कंपोनेंट इसका इधर और एक कंपोनेंट इसका डी डैश साइन थीटा। तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री कंपोनेंट डी साइन थीटा विल बी कैंसल आउट। डी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा जो कंपोनेंट डी कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल लेंगे, सबसे पहले हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की जो वैल्यू आएगा वो आएगा के डी क्यू बट्टा, अगर ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो इसको हो जाएगा आर स्क्वायर यहाँ पे। अब आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारा कितना है, आर की वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। और अगर हम कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकाले, यानी कि ये क्या है, इस तरह का ट्रायंगल बन गया है, जो ये है आर है, ये एक्स है, और ये ए है, ये थीटा है। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स बटा आर, एक्स बाय आर। तो अब हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं, ई नेट, तो ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन, क्योंकि हम एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे लिए, फिर यहाँ पे लिए, फिर एक ऐसा यहाँ पे भी लेंगे, फिर यहाँ पे भी लेंगे, फिर यहाँ पे भी लेंगे, सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा। जैसे ए रिंग जो है ना, इस तरह का रिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। तो एक कंपोनेंट तो हमारा सीधा हो गया और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। उसी तरह हम इस तरह रिंग
चार्ज, कोई छोटा सा एलिमेंटल चार्ज लेते हैं तो इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा आएगा, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इस लाइन से वो क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो नेट जो होगा वो इधर वाले का सम ही होगा, ई कॉस थीटा का ही सम होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। अब डी की वैल्यू हमने वहाँ पे निकाला है कितना, के डी क्यू बट्टा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए चूंकि क्या हुआ, थीटा सबके लिए कांस्टेंट होगा, तो जो जो टर्म कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो अगर इस पॉइंट के लिए अगर देखें तो एक्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो के हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, तो ये आर क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो आर स्क्वायर और उसके बाद जो है कॉस थीटा भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कॉस थीटा बच जाएगा सिर्फ डी क्यू का इंटीग्रेशन। तो डी क्यू छोटा छोटा अगर हम डी क्यू बहुत सारा लेते हैं तो ये टोटल कितना बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, के क्यू कॉस थीटा। पहले आर की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हम ये कर देते हैं, तो आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे रूट में था तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगा वो एक्स बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर फाइनली अगर हम ई नेट देखते हैं तो वो हो जाएगा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो यही हो गया हमारा प्रूफ। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम दो केस देखते हैं। पहले आप इतना को नोट कर ले, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दो केस देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, के क्यू एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब केस हम फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा कि अगर ये एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है वो इस पर सेंटर पे आ जाए, यानी कि x इक्वल टू 0, डेट इज सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग का सेंटर की अगर बात करते हैं तो x की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब केस दूसरा क्या है कि अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट रख देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रख देते हैं, x जो है अगर हम ग्रेटर देन a रख देते हैं, यानी कि x की बहुत ज़्यादा ही बड़ा वैल्यू रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा कि ये जो नीचे वाली टर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि अगर हम बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रख देंगे ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लगभग एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी बोल सकते हैं, तो के क्यू एक्स बट्टा इसकी जो हो जाएगी एक्स क्यू हो जाएगी, और एक एक्स से क्या हो जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये हमारा उस तरह का आ रहा है जैसे हम एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रहे थे। तो बेसिकली ये क्या है, वही है कि अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण, अगर हम यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो के क्यू बट्टा क्या आ रहा था, आर स्क्वायर आ रहा था। अब क्या होगा ना कि जैसे ये जो रिंग चार्ज है, इस रिंग चार्ज पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा दूर से जब हम देखेंगे, अगर मान लेते हैं ये बहुत ज़्यादा दूर से देखते हैं, तो अब देखिएगा कि कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर से देखते हैं तो एकदम छोटी सी दिखाई देती है। तो इसी के कारण ये क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा दूर से जब देखेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरे रिंग एक दिखाई नहीं देगा, एक पॉइंट जैसा दिखाई देगा, और क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसा क्या होगा, व्यू होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, इसके कारण के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर आ रहा है।
क्योंकि जब हम इसको दूर से देख रहे हैं तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी पे इतना हो जाएगा। इसे आप पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए, अब क्या निकालना है, अब हमको फाइंड करना है इसी में, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x such that E net is maximum and also find E maximum value and relation between electric field and distance x, के बीच। अब देखिए, इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये एक फंक्शन है, तो x को हम जैसे जैसे चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये को तो हम चेंज नहीं कर सकते, के भी कांस्टेंट है और टोटल चार्ज भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ x को ही हम चेंज करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, और इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे इनटू के क्यू, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, अब हम क्या करेंगे, के क्यू एक्स को हम बाहर कर लिए। अब इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और इसको हम पहले कर देते हैं फिर हम आपको समझा देंगे। देखो, तो जब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो के क्यू एक्स, इसको चलो समझा ही देता हूँ साथ साथ। तो इसको जो हो जाएगा के क्यू एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, एक तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। और जब इसका करेंगे तो हम ये हो जाएगा 2x बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब इक्वल टू, इसको जीरो के इक्वल पर। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो इसकी जो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो ज़रूरत है हमको इसका ज़रूरत है। तो ये के क्यू और ये के क्यू, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये बाहर हो जाएगा। अब हमको बच गया ये वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, ये चल नहीं रहा है, चलो मैं ये वाला मार्कर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर करता हूँ, अब इसको हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, ये हो जाएगा कितना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू 0। नहीं होता, ये हो गया 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन कर लेते हैं। अगर जैसे ही इसको हम कॉमन करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये जो अंदर में बच जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी तो हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको 0 करके देखते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर से एक यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की मान अगर हम निकालेंगे तो प्लस माइनस a/√2 आ जाएगा। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी,
या मिनिमम वैल्यू होगी वो या तो a/2 a/√2 या फिर प्लस a/2√2 या फिर माइनस a/√2 हो जाए, इतना पे हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई मैक्सिमम या ई मिनिमम एट दिस पॉइंट एक्स की एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, एट दिस वैल्यू ऑफ एक्स के इस वैल्यू के लिए ए या तो मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, अब हमारा कितना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा, इसको हम निकाल के देखते हैं कि ई मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो पहले आप इतने को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको इरेज करके बताते हैं ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है। या तो चलो फिर हम यहीं पे बता देते हैं, आप अपने ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे क्यू एक्स के जगह पर हम मान लेते हैं प्लस a/√2 पुट कर देते हैं, तो a बटा हम √2 पुट करेंगे। फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a² प्लस एक्स के जगह पर a/√2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर बट पावर होल 3/2। देखिए, तो जब हम इसको ये पुट करेंगे ना इतना, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 2kq बटा 3√3 a² आ जाएगी। ठीक है, ई मैक्सिमम की ये वैल्यू आ जाएगा। ई मैक्सिमम की वैल्यू किस पॉइंट पे, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एट एक्स इक्वल टू या तो प्लस a/√2 पे, ये एक्स इक्वल टू प्लस a/√2 पे। अगर यहाँ पे माइनस पुट करते ना, तो एक्स इक्वल टू अगर माइनस a/√2 पुट करते ना, तो यहाँ पे बस माइनस आ जाता और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप पहले नोट कर ले, फिर अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से वेरी करेगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप पूरे को नोट कर ले। देखो, तो ई मैक्सिमम वैल्यू हमारा इतनी थी। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। देखिए, तो इसका हम ये जैसे रिंग चार्ज है, ठीक है, इस पर हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये इसके एक्सिस से पास करवाते हैं। ये इसके एक्सिस से मान लेते हैं पास हो रहा है, ये जो लाइन है इसके ये सेंटर है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं और यहाँ पे हम एक्स को रखते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो है इसका a/√2 है और ये जो पॉइंट है ये माइनस a/√2 है, a/√2 है। तो अगर हम यहाँ पे a/√2 पुट करते हैं तो ये जो आएगा ये प्लस आएगा, a/√2 पुट करने पर प्लस आएगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे देखे थे तो कितना आया था, 0 आया था। यहाँ पे x की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इसके सेंटर पे आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आया था निकालने पे, 0 आया था। तो देखिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और ये x के साथ इस तरह से वेरी करेगा और ये फिर इस तरह से डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, ये जो मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2kq बटा 3√3 a² होगा। और उसी तरह अगर हम इसका नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नेगेटिव में भी ये क्या होगा, इस तरह से मैक्सिमम होगा। ये जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी। और ये नेगेटिव में मैक्सिमम कितना होगा, ये यहीं पे क्या करेंगे हम माइनस a/√2 पुट करेंगे। जैसे ही माइनस a/√2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -2kq बटा 3√3 a² आ जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव में क्या होगा, ई मैक्सिमम होगा और ये इसका पॉजिटिव में ई मैक्सिमम होगा। तो इसका इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट कर ले। ये देखिए, इसके कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे ये कोई रिंग चार्ज है, अगर ये रिंग चार्ज है तो इसके कारण अगर हम इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, इधर की तरफ आता है। और ये कितना आता है, kq x बटा a² प्लस x² का पावर 3/2
ठीक है। अगर हम इसके लेफ्ट साइड निकालें तो लेफ्ट साइड अगर हम निकालेंगे ना तो ये क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंटल चार्ज लेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अगर यहाँ से एलिमेंटल चार्ज लेंगे तो इधर आएगा, और यहाँ पे भी अगर चार्ज लेंगे तो इधर आएगा, तो फिर से इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है इधर वाला वो एडअप हो जाएगा, तो यानी कि नेट जो है इसका इधर की तरफ आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं Q तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, इधर की तरफ आएगा, और ये भी कितना आएगा, KQ(x/a² प्लस x² का पावर 3/2। अगर ये x है और ये जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस ये है, तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के दोनों साइड अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या आएगा, सेम आएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।